डॉक्टर कैसर शिराजी रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल में काम करते हैं। ये जुमेरात 16 दिसंबर को ड्यूटी पर थे। इनके एक कोलीग डॉक्टर मलिक नईम उनसे मुलाकात के लिए आए। डॉक्टर नईम ने उन्हें 1:20 पर फ़ोन किया। डॉक्टर शिराजी ने उन्हें ऑफिस में इंतज़ार करने का कहा और ये वार्ड से ऑफिस की तरफ चल पड़े। ठीक 4 मिनट के बाद डॉक्टर शिराजी को नर्स का फ़ोन आ गया। नर्स ने बताया, सर डॉक्टर नईम फर्श पर गिर गए हैं। ये दौड़कर पहुंचे। डॉक्टर मलिक नईम नीम बेहोशी की आलम में गिरे पड़े थे। डॉक्टर शिराजी ने मुआयना किया। पता चला डॉक्टर नईम को फालिज का अटैक हो चुका है और उनके जिस्म की बाईं साइड काम नहीं कर रही। डॉक्टर शिराजी ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई। डॉक्टर नईम को उठाकर एम्बुलेंस में रखा और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ दौड़ पड़े। उनके कोलीग उन्हें रोकते रह गए। उनका कहना था, ये फालिज का अटैक है, मगर आप उन्हें दिल के अस्पताल लेकर जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर शिराजी ने किसी के मशवरे पर तवज्जो ना दी और ये 10 मिनट में डॉक्टर नईम को लेकर RIC पहुंच गए। सीटी स्कैन हुआ। अगले 10 मिनट में डॉक्टर नईम को इंजेक्शन लगा दिया गया और ये 1 घंटे बाद बिल्कुल सेहतमंद थे। फालिज उन्हें छू कर निकल गया था। डॉक्टर नईम 2 दिन मजीद अस्पताल में रहकर घर चले गए और ये आम नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे। डॉक्टर कैसर शिराजी ने इस वाक्य के बाद एक दोस्त के जरिए मुझसे राब्ता किया और हुक्म दिया कि आप प्लीज लोगों को फालिज के बारे में बताएं। हमारे मुल्क में हर साल हजारों लाखों लोगों को फालिज की वजह से माजूर होना पड़ता है। आपका एक कॉलम, आपकी एक वीडियो इन लोगों की जान बचा सकती है। डॉक्टर साहब का कहना था, मोटापे, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और तंबाकू नोशी की वजह से हमारे खून में क्लाट बन जाते हैं और ये क्लाट अचानक किसी वक्त हमारे दिमाग को कोई नस बंद कर देते हैं और यूं हमारे जिस्म का दायां या बायां हिस्सा मफलूज हो जाता है। मेडिकल साइंस में इस हमले को फालिज कहते हैं और ये चंद सेकंड में किसी भी शख्स को हो सकता है और वो शख्स बाकी जिंदगी बिस्तर तक महदूद हो जाता है और खाने, वॉशरूम तक के लिए दूसरों का मोहताज होता है। दुनिया में चंद साल पहले तक फालिज का कोई इलाज नहीं था, लेकिन फिर मेडिकल साइंस ने फालिज का इलाज दरियाफ्त किया और अब एक इंजेक्शन आ चुका है। मरीज को अगर ये इंजेक्शन फालिज के हमले के 2 घंटे के अंदर अंदर लगा दिया जाए तो उसके दिमाग का क्लाट ख़त्म हो जाता है और वो दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल बन जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन फालिज के फ़ौरन बाद लगवाना ज़रूरी है। मरीज़ पर जो ही फालिज का हमला हो, आप उसे फ़ौरन उठाएं और सीधा हॉस्पिटल ले जाएं। डॉक्टर उसका CT स्कैन करेंगे। अगर दिमाग की नस नहीं फटी तो उसे इंजेक्शन लगाया जाएगा और मरीज़ चंद घंटों में सेहतयाब हो जाएगा। लेकिन अगर मरीज को 2-2.5 घंटों में ये इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो वो बेचारा पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाएगा। मैं इस इंजेक्शन के बारे में जानता था, लिहाजा मैंने डॉक्टर नईम को उठाया और सीधा RIC ले गया और यूं उनकी ज़िंदगी और जिस्म दोनों बच गए। मैंने डॉक्टर शिराजी से सवाल किया कि क्या ये इंजेक्शन हर अस्पताल में दस्तयाब है। उनका जवाब था, नहीं, ये पूरा ट्रीटमेंट होता है और ये सिर्फ चंद बड़े अस्पतालों में मुमकिन है। इस्लामाबाद में ये शिफा अस्पताल और रावलपिंडी में RIC में दस्तयाब है। शिफा प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ ये इलाज बहुत महंगा होता है, जबकि RIC में मरीज का मुफ्त इलाज हो जाता है। मैंने पूछा, मरीज अगर प्राइवेट इलाज कराए तो कितना खर्च आता है? वो बोले 15 से 20 लाख रुपए में। मैंने पूछा, और RIC में? वो बोले ये इलाज वहाँ फ्री है, मरीज जाए और चंद लम्हों में उसका इलाज शुरू हो जाएगा। फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या ये मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद है। डॉक्टर साहब का जवाब था, ये तमाम बड़े शहरों में दस्तयाब है। आप लोगों से दरख्वास्त करें कि ये इन अस्पतालों का पता और फ़ोन नंबर अपने पास रखें। आपके सामने अगर किसी को फालिज का अटैक हो जाए तो आप गाड़ी और रिश्तेदारों के इंतजार की बजाय मरीज को उठाएं और उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाकर उसका इलाज शुरू कर दें। ये बच जाएगा। लेकिन अगर आप जूते तलाश करते रहे तो मरीज बेचारा हमेशा के लिए माजूर हो जाएगा, क्योंकि 2.5 घंटे बाद उसके दिमाग का वो पोर्शन डेड हो जाएगा जिसके ज़रिए उसका जिस्म मूवमेंट करता है और दुनिया में अभी तक उसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। लिहाजा फालिज के फ़ौरन बाद इब्तदाई 2-2.5 घंटे अहम होते हैं, ये ज़ाया नहीं होने चाहिए। दोस्तों, आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई ऐसा दोस्त है कि जिसके साथ कोई बीमारियां हैं तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो अस्पताल जाए और अपना फ़ौरन इलाज करवा सके।